हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे ही महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो उनके मन में एक क्यूरीज आती है कि हमारा होने वाला बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल्स होगी। तो ये क्यूरीज केवल प्रेग्नेंट महिला के अंदर ही नहीं, उनके फैमिली वालों के अंदर भी ये क्यूरीज आती है बहुत कि हमारा जो घर में बेबी आने वाला है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल्स है। तो ये क्यूरीज जब आती है महिला के अंदर तो महिला अपने अंदर एक कुछ चेंजिंग देखती है, कुछ महसूस करती है, कुछ सिम्टम्स को महसूस करने लगती है, जिसके ज़रिए अंदाज़ा लगाते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल्स होगा। तो उसी को लेके आज मैं भी कुछ ऐसा सिम्टम्स बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है और बहुत ज़्यादा सही माना गया है इस सिम्टम्स को। तो इसी बारे में आज मैं बात करूँगी, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको आगे जानकारी चाहिए। और मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुत सारी महिलाओं के साथ ये रिसर्च किया गया था कि बहुत ज़्यादा अगर मॉर्निंग सिकनेस और वोमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो उन महिलाओं के साथ डिलीवरी के टाइम उनका क्या हुआ था। तो देखिए, जिनको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रही, उनको बहुत डिलीवरी के टाइम पे बेटी हुई है। और जिनको बहुत कम हो रही है वोमिटिंग और बहुत ज़्यादा मॉर्निंग की सिकनेस नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर है, डिलीवरी के टाइम पे बेबी बॉय हुए। तो ऐसा बहुत सारी महिलाओं के साथ हुआ है जिनको ऐसा चीज़ है कि अगर आपको वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और मॉर्निंग सिकनेस सुबह को बहुत ज़्यादा हो रही है तो बेटी होती है, और कम हो रही है तो आपका बेटा होगा। ये चीज़ रिसर्च के दौरान पता चली है। और आपको अगर ये चीज़ हो रही है तो एक हार्मोन्स होता है कि बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है जिससे कि हमें वोमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा रहती है। तो वो हार्मोन्स जब बढ़ने लगता है ना तो हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। जब वो हार्मोन्स जो है कम रिलीज़ होता है तो इस चीज़ की प्रॉब्लम हमें बहुत कम होती है। तो इससे कनेक्शन यहाँ पे इसलिए दिया गया है लड़के लड़की का कि जब लड़का होने वाला होता है तो वो एचसीजी हार्मोन्स जो होता है वो बहुत कम आता है, कम रिलीज़ होता है। तो ऐसा माना जाता है कि हमारा होने वाला बेबी जो है वो बेबी बॉय है। और वहीं पे ही अगर एचसीजी हार्मोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा आने लगता है, हमें मॉर्निंग सिकनेस और वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसा माना जाता है कि हमारा होने वाला बेबी जो है वो बेबी गर्ल्स होगी। तो देखिए, अगर ये चीज़ तो बहुत सारी लेडीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा सही हुई है और रिसर्च के दौरान ये चीज़ें सारी सामने आई हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी अगर आपको वोमिटिंग की और मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं। आप सुबह को जब उठते हैं ना, सुबह को जब एकदम उठ के मत नीचे बिस्तर से मत उतरिए, आप सुबह को कुछ भी खा लीजिए। क्योंकि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही कि आप सुबह को उठती हैं, मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा रहती है, वोमिटिंग आने लगती है, एकदम चक्कर सा आने लगता है, तो आप बिस्तर से ना उतर के आप थोड़ी देर बिस्तर पे लेटे रहिए। उसके बाद अपने पास में ही रात को सोते टाइम कुछ भी रख लीजिए खाने के लिए कि आपको खाली पेट नहीं उतरना है, उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको कुछ खा लेना है। सुबह को कुछ भी आप खा सकते हैं, चाहे बिस्किट ले लीजिए, चाहे इसकी जगह कुछ और भी खा सकते हैं, जिससे कि जो ये एचसीजी का जो हार्मोन्स जो बहुत ज़्यादा निकलता है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको ये प्रॉब्लम कम होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस रहती है तो बेबी गर्ल्स होती है, और बहुत कम रहती है तो बॉय होता है। ठीक है, ये बहुत हद तक ठीक गई है, ठीक माना गया है रिसर्च के दौरान। तो बस इतना ही इस वीडियो में बताना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। तो चलिए मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।